योगी ने जो है पास कर दिया है एक सख्त लव जिहाद का कानून, जिसके अंदर उम्र कैद तक की सज़ा दी गई है। 10 साल की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना होता था। अब जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जीवन कारावास, आजीवन कारावास की भी इसके अंदर जो है प्रोविज़न ऐड कर दिया गया है कि अब कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो है वो जा करके इसके खिलाफ FIR करवा सकता है कन्वर्जन केसेस के अंदर। पहले क्या होता था, सिर्फ विक्टिम के जो रिश्तेदार हैं यानी कि माँ बाप और जो उसका भाई है या भाई बहन जो भी हैं, सिर्फ वही कंप्लेन कर सकते थे। अब कोई भी कर सकता है। हेलो, बात करेंगे जी यूपी के अंदर लव जिहाद के कानून को जो सशक्त किया गया है उसके बारे में। योगी आदित्यनाथ जब से लोकसभा इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया है तब से ही पूरी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही थी, अफवाहों का बाज़ार पूरी तरह गर्म था, बहुत सी ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही थी, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी। लेकिन इस बीच में योगी महाराज ने बड़े बड़े फैसले कर दिए हैं और उन बड़े फैसलों में से एक ये फैसला भी है जो लव जिहाद को लेकर के जो कानून था उसको सख्त कर दिया है। और अब इस कानून के सख्त होने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो जो जिहादी गैंग है उसके अंदर हाहाकार मची हुई है और जो देश प्रेमी और हिंदू लोग जो हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक खुशी की लहर दौड़ गई है पूरी की पूरी यूपी की जनता में और देश के अंदर एक संदेश चला गया है। तो क्या ये सब एक प्लानिंग, एक पूरे जिसे कहते हैं एक डिटेल्ड प्लान के अनुसार किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब योगी सरकार को पूरी तरीके से योगी महाराज के हाथों में दे चुके हैं फुल कंट्रोल के साथ? तो क्या अब ऐसे ही बड़े बड़े फैसले उत्तर प्रदेश और भारत के दूसरे राज्यों में लिए जाएंगे? यही इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी आपको जो न्यूज़ है, जो खबर है, जो बड़ी बड़ी बातें आई हैं निकल के, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जी योगी ने जो है पास कर दिया है एक सख्त लव जिहाद का कानून, जिसके अंदर उम्र कैद तक की सज़ा दी गई है। ठीक है जी, ये कानून जो है ये 2020 से लागू है, लेकिन वो इतना सख्त नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया है। ठीक है जी, अब ये है जी एंटी कन्वर्जन लॉ, जिसको सख्त किया गया है और इनकी जो पनिशमेंट्स हैं उनको भी जो है अब सख्त कर दिया गया है। अब जी योगी आदित्यनाथ जो है, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियंस एक्ट, और ये असेंबली में इसको बिल को पास कर दिया गया है। और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना ने, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको सोमवार को और इसको कल पास कर दिया गया। अब ये जो है पहले इस लॉ के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पनिशमेंट थी वो 10 साल की थी और 50,000 रुपये का जो फाइन था फ्रॉडुलेंट या फोर्स्ड कन्वर्जन, यानी कि किसी को धर्मांतरण आप कराते हो फ्रॉड करके या उसको डरा के धमका के, तो उसके ऊपर ये 10 साल की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना होता था। अब जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जीवन कारावास, आजीवन कारावास की भी इसके अंदर जो है प्रोविज़न ऐड कर दिया गया है। अब जी जो इसके अंदर जो नई चीज़ें आई हैं वो क्या है कि अगर कोई किसी को धमकाता है, उस पर अटैक करता है या शादी कर लेता है या शादी का वादा करता है और कोई कॉन्स्पिरेसी करता है या एक औरत का जो है व्यापार कर देता है, उसको धंधा कर देता है उसका, या किसी माइनर बच्चे के साथ, किसी औरत के साथ, या इस इंटेंशन से कि भैया उस औरत को या उस बच्चे को जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इन सब को जो है ना एक सख्त सीवियर क्राइम के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है जी, और इनके ऊपर 20 साल तक की जो है सज़ा स्टार्टिंग है और पूरी आजीवन कारावास तक दी जाएगी, यानी कि 20 साल कम से कम सज़ा है जी इसके अंदर। और सुनिए, और इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने की है इस लॉ के अंदर वो ये की है कि अब कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो है वो जा करके इसके खिलाफ FIR करवा सकता है कन्वर्जन केसेस के अंदर। पहले क्या होता था, सिर्फ विक्टिम के जो रिश्तेदार हैं यानी कि माँ बाप और जो उसका भाई है या भाई बहन जो भी हैं, सिर्फ वही कंप्लेन कर सकते थे। अब कोई भी कर सकता है। इन सब के मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जी कोई भी जा करके पुलिस को बता सकता है और ये जो केसेस जब हो जाएंगे, जब केसेस FIR वगैरह हो जाएगी,
तो ये सेशन कोर्ट से नीचे की किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ सेशन कोर्ट और उसके ऊपर के कोर्ट में ही सुनवाई हो सकती है। उसके अलावा ये भी हाईलाइट किया गया है कि जो बेल प्ले जो होंगी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बिना सुने नहीं दी जा सकती बेल। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात नहीं सुनी गई है तो बेल नहीं दी जाएगी, ये भी डाल दिया गया है। और जितने भी ऑफेंसेस हैं इस पूरे क्राइम के अंदर, उसके अंदर कोई बेल भी नहीं है। और सुन लीजिए जी, ठीक है जी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो है ये काम जो किया है ये लव जिहाद को कंट्रोल करने के लिए किया है। और जो जानबूझ के लोगों को जो है ज़बरदस्ती धमका के डरा के जो कन्वर्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ ये काम किया गया है। पहले जो है जैसा मैंने आपको बताया 2020 में नवंबर में इसको लाया गया था, लेकिन अब इसको जो है सख्त कर दिया गया है इस कानून को। अब जी बात कर लेते हैं कि ये क्यों किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि जो कन्वर्जन जो चल रहा है इस देश के अंदर वो एक पेंडेमिक की तरह फैल चुका है। एक पेंडेमिक जैसे कोविड था वैसे ही ये कन्वर्जन का जो माफिया चल रहा है इस देश के अंदर वो फैल चुका है, चाहे वो क्रिश्चियंस का किया धरा हो या वो ये इस्लामिक टेररिस्टों का किया धरा हो। अब इनको टेररिस्ट ही बुलाना चाहिए, क्योंकि ये जो टेररिस्ट जो होता है वो आकर के आम हिंदुओं की जान लेता है। और ये जो टेररिस्ट हैं, ये जो कन्वर्जन जो करते हैं, ये छोटे लड़कियों की, छोटी बच्चियों की, औरतों की जो है जान लेने के लिए उनको कन्वर्ट करते हैं। और उनके साथ जो जो दुर्दशा होती है ये सब जानते हैं इस देश के अंदर। वीडियोस और इस तरह की फिल्में भी बन चुकी हैं उनके ऊपर जो दिखाती हैं कि क्या क्या हो रहा है। और सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस हम रोज़ देखते हैं कि क्या कर क्या रहे हैं ये लोग। तो ये जो बार बार लव जिहाद की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी और जो बार बार लोगों को डरा के धमका के बेवकूफ़ बना के जो कन्वर्ट किया जाता है, जो आपको पता होगा वीडियोस में बड़ी सारी सोशल मीडिया पे घूमती हैं जिसके अंदर ये हिल के लोगों को यूँ डरा के ये बीमारियां का इलाज कर देते हैं हाथ रख के, ये सब करके लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पंजाब में तो खैर वहाँ पे तो पूरा जिसे कहते हैं मास स्केल पे चल रहा है। और ये सब चीज़ें पूरे भारत के हर राज्य के अंदर चल रही हैं और यूपी के अंदर भी चल रही थी। और इस बारे में लोग काफ़ी नाराज़ भी थे कि भैया लव जिहाद और कन्वर्जन माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो है अपनी हाहाकार मचाए हुआ है। तो बाबा ने एक बहुत तगड़ा सिग्नल दे दिया है, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि पूरे भारत से। अब क्या बीजेपी जो है उसी एजेंडे पे चलेगी जिस एजेंडे को योगी आदित्यनाथ सेट करेंगे? और क्या योगी आदित्यनाथ जी को पूरी छूट दे दी गई है कि आप एजेंडा सेट कीजिए और हम इसको पूरे देश में लागू करेंगे? अगर ऐसा ही है तो इससे अच्छी और इससे बढ़िया खबर हमने पिछले मैं कहूँगा 5 साल में नहीं सुनी। हाँ, राम मंदिर का जो है वो तो सबसे ऊपर है, वो तो इन सब चीज़ों से सबसे ऊपर है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन बाकी जो खबरें हैं उन खबरों में से सबसे बड़ी खबर यही है कि भैया योगी आदित्यनाथ ने जो है लठ उठा लिया है। और जितने भी ये हमारी माँ बहनों को जो ये तंग कर रखा है इन लोगों ने, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों को इन्होंने तंग कर रखा है, और जो ये बेकसूर जो बेचारे हिंदू जो हैं जिनको मतलब डरा के धमका के जिनको जो है पागल बना करके ये कन्वर्ट कर लेते हैं, अब उन सब के ऊपर लठ चलेगा बाबा का। और यही एटीट्यूड चाहिए। ये लोग ऐसे ठीक नहीं होंगे, इनको फॉरेन फंडिंग आती है, बहुत मोटा पैसा आता है, ये लोग क्रिमिनल माइंड के हैं। ये लोग ऐसे अपने मतलब छोटे मोटे कानूनों से ये नहीं डरने वाले। तो ये लोग, इनको लठ ही चाहिए था और बाबा ने लठ उठा लिया है। अब जी बात कर लेते हैं कि ये जो सारी जो अटकलें लगाई जा रही थी ये इस बिल के आने से पहले कि जी योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश से, बवाल मच गया है बीजेपी के अंदर, सीटें कम आई थी जी लोकसभा में, उसका सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ जी पे फोड़ दिया गया है। और मोदी साहब जो हैं वो योगी को निकालने वाले हैं, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है योगी और अमित शाह के बीच में। इस तरह की फेक न्यूज़ उड़ाई जा रही थी, इस तरह की खबरें जानबूझ के उड़ाई जा रही थी। ये कौन उड़ा रहा था आपको पता ही है, इंडी गैंग के लोग ही उड़ा रहे थे, इनके दलाल पत्रकार बैठ के इस तरह की खबरें उड़ा रहे थे। और ये चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं वही चाहता है पूरा भारत, वही चाहता है इस देश का आम आदमी, वही चाहता है हर कोई जो कि भारत का भला चाहता है। इसीलिए ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे थे। अब पूरी जो है इन्होंने विवेचना कर ली है कि क्यों लोकसभा के अंदर सीटें कम आई हैं। इनको पता लग गया है कि छोटी मोटी गलती योगी की हो सकती हैं, एक दो हों, लेकिन ज़्यादा जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं वो बीजेपी की और आरएसएस की हैं। इनकी खुद की अंदर की गुटबाजियाँ, लड़ाइयाँ, एक दूसरे से मन मुटाव और गलत सीटें बांटना, एक दूसरे की जो है
कोई किसी की पीठ खुजा रहा है, कोई किसी की पीठ खुजा रहा है, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। योगी आदित्यनाथ की नहीं सुनी जाती, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता है ऊपर से। मोदी साहब और ये अमित शाह जो हैं ये सेंटर से कंट्रोल करते हैं बहुत सी चीज़ें। उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करके यही निष्कर्ष निकाला गया है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अगले इलेक्शन तक, यूपी का जो अगला इलेक्शन है तब तक वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे और वही सारे काम कराएंगे। और जो भी इस बार का नुकसान हुआ है इलेक्शंस के अंदर, वो सब की भरपाई योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के अंदर ही होगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। सारे फेक न्यूज़ जो हैं, ये फेक न्यूज़ फैलाने वाले, इन सब के मुंह पे लग चुका है जी थप्पड़। जितने भी ये इंडी गैंग वाले सोच रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो हैं इस पार्टी से बाहर निकाल दिए जाएंगे या चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उनको उतार दिया जाएगा, उन सबको लग गया झटका। और योगी आदित्यनाथ ने ये बिल पास करके जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है कि ये जो बकवास तुम कर रहे हो ये बंद करो और अब ऐसे ही काम चलेगा। और जिस तरह से अभी पार्लियामेंट के अंदर अनुराग ठाकुर ने अटैक किया है राहुल गांधी के ऊपर, इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है। ये अब लिबिर नहीं करेंगे और ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब एक ही चीज़ है जिसमें मुझे आज भी लगता है कि ये लोग थोड़ा सा बैक पे रहती है बीजेपी, और वो है हिंदुओं का बिल्कुल प्रखरता से जो है समर्थन करना, हिंदुइज्म का करना। जो तुम्हारे को वोट देता है सिर्फ उसी के लिए काम करना। आप पूरी तरह ये बात क्यों नहीं मान लेते कि आप एक हिंदूवादी पार्टी हो, आप सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हो। सामने वाले तो सेकुलर गैंग के लोग हैं, वो तो हिंदुओं को नष्ट करना चाहते हैं, वो खुल के बोलते भी हैं इलेक्शनों के अंदर। तो आप ये बात क्यों नहीं मान लेते कि आप सिर्फ हिंदुओं की पार्टी हो और आप सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करोगे, और जो जो हिंदुओं को नुकसान पहुँचाएगा आप उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश करोगे, उस सारे षड्यंत्रों के खिलाफ आप काम करोगे। ये बोल देना चाहिए। ये काम आज भी बीजेपी जो है ये जिसे कहते हैं ना चुप रहती है, इन कामों के ऊपर दबे पांव चलती है। ऐसी बातों के ऊपर क्यों चलती है? आज भी जो है खुल के ये हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होते हैं, चाहे पीछे से जो है हिंदुओं के भरोसे ही ये बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आगे से जो है कभी नहीं। मैं कहता हूँ आगे से भी खुल के इनको बोलना चाहिए कि हम हिंदुओं की पार्टी है और हम सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे। हमें मुसलमान वोट चाहिए ही नहीं, हमें और किसी का वोट नहीं चाहिए, हमें देशद्रोही वोट कोई वोट नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए। ये करेगी बीजेपी, हमेशा जीतेगी, कभी सीटें कम नहीं होंगी। लेकिन अभी भी ये चीज़ें हमें देखने में नहीं मिल रही हैं, बट ये एक अच्छी शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही अग्रेसिवली काम किया जाए, योगी आदित्यनाथ जी को पूरी तरह फ्री हैंड दे दिया जाए, और जो चीज़ें जिन पॉइंट्स पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है उनको इमीडिएटली सॉल्व किया जाए। अब बार बार नेहरू का, गांधी का, सोनिया का नाम ले लेके बीजेपी आगे की सरकार नहीं चला सकती, ना ही भारत के अंदर ना ही किसी प्रदेश के अंदर। अब इनको अपने खुद के जो है परफॉर्मेंस पे बात करनी पड़ेगी। इसीलिए पिछली सीटें कम आई हैं, क्योंकि लोग इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बड़े बड़े काम, हिंदुओं के काम, देश के लिए जो बड़े बड़े काम है उसमें तुमने ढिलाई बरती है। अब लोगों की बड़ी तीखी नज़र है मोदी पे और बीजेपी की सरकारों पे। इनको अब बातों से नहीं अपने काम से दिखाना पड़ेगा करके। बार बार ये जो है ग्रोथ का ढिंडोरा पीट के और जो है देश को बार बार ये दिखाना कि हमारी कितनी इज्जत बढ़ गई है, हम बड़ी इकोनॉमी बन गए, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इससे जो है अब वोट नहीं पाओगे। वोट तभी पाओगे जब जिन्होंने आपको वोट दिया है उनको खुश करोगे, और जो आपको वोट दे रहे हैं वो देश प्रेमी हैं, वो धर्म के मानने वाले हैं, वो हिंदू धर्म के हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं के लिए काम कीजिए। तो ये बहुत बढ़िया एक डेवलपमेंट है। मैं बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की, योगी आदित्यनाथ जी की, अमित शाह की बहुत सराहना करता हूँ कि इस तरह के कार्य के लिए इन सब ने हामी भरी और योगी आदित्यनाथ जी को फ्री हैंड दिया ये काम करने के लिए। और अब ये उम्मीद भी करते हैं कि ये बाकी राज्यों में भी इसको फॉलो किया जाए और ऐसे अब और भी बड़े बड़े कदम लिए जाएं, पहले यूपी में और फिर पूरे भारत में उसको लागू किया जाए। ऐसे ही करेंगे तो कभी भी बीजेपी की सरकार अगले 50 साल तक नहीं हारेगी, और मोदी साहब तो अगले 10 साल तक और कम से कम प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, और योगी आदित्यनाथ का डंका ऐसे ही यूपी में बजता रहेगा। तो चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।